वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे दिन बड़े और छोटे होते हैं, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, और कैसे जब इंडिया में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे 24 घंटे सूर्य दिखाई देता है, और वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कभी भी सूर्य दिखाई नहीं देता 24 घंटे। तो शुरू करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। आज हम देखते हैं कि आर्कटिक सर्कल क्या है और एंटार्क्टिक सर्कल क्या है। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सन जो है, सन रेज जो है वो राइट से आ रही हैं और अर्थ जो है लेफ्ट पे है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में मैक्सिमम जहाँ तक भी सन रेज जा रही हैं टिल्ट होने की वजह से, तो उस वाले जो है हम लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ऐसे ही जो सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ तक मैक्सिमम सनरेज जाती हैं तो उसे हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न जो हैं वो 23.5 डिग्रीज पे हैं इक्वेटर के। तो ऐसे ही आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो हैं वो है 66.33 डिग्रीज पे। तो इनकी डेफिनेशन से पता चल रहा है आर्कटिक सर्कल वो होता है जिसमें सन की रेज जो हैं वो मैक्सिमम इस सर्कल तक पहुंचती हैं, और इसके आगे ये वाला जो एरिया है आर्कटिक सर्कल का, इसमें सन रेज नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि अगर सन रेज नहीं जाती तो इसमें बहुत ठंड होगी। तो इस एरिया को बोलते हैं पोलर रीजन। जो दूसरा है हमारा आर्कटिक सर्कल, तो इसमें भी क्या होता है कि जून जुलाई में समर सोल्स्टाइस में मैक्सिमम सनरेज यहाँ तक जाती हैं, और ये वाला एरिया जो है इसमें सनरेज नहीं जाती। तो ये बन जाता है पोलर रीजन। तो टिल्ट होने की वजह से मान लो हमारा एक टाइम पे समर सोल्स्टाइस है कि जो आर्कटिक सर्कल है ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट है। तो क्या रहेगा, सनरेज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती रहेंगी। तो ये वाला पोर्शन है जो हमारा जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो अर्थ रोटेशन की वजह से घूम के इधर चला जाएगा। बट जो हमारा आर्कटिक रीजन है वो बहुत ही कम मूव करेगा, बहुत ही कम रोटेट करेगा, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो ऊपर है, एक्सिस के पास है, और वो एक्सिस के पास ही घूमता रहेगा। तो एक्सिस के पास घूमने की वजह से वो यहाँ से मैक्सिमम यहाँ मूव करेगा। तो एक्सिस के पास होने की वजह से जो आर्कटिक सर्कल है इसमें कई बार पूरे के पूरे रीजन में ही सन जो है 24 आवर्स दिखता रहता है। यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो जो रीजन रोटेट करके पीछे चला गया, यहाँ पे रात हो जाएगी और यहाँ पे दिन हो जाएगा, और ये घूमता रहेगा, रोटेट करती रहेगी अर्थ, तो ये मूव होता रहेगा। बट जो आर्कटिक रीजन है ये मूव नहीं ज़्यादा करेगा, और कई बार ये सिचुएशन आती है कि 24-24 घंटे ही सूरज दिखाई देता रहता है। तो सेम ही अंटार्कटिक रीजन के लिए है। जब भी हमारा विंटर सोल्स्टाइस आएगा तो साउथ पोल में जो सन है 24 घंटे के लिए देखा जा सकता है। पहले हम एक मैप देख लेते हैं कि आर्कटिक रीजन में क्या आता है और अंटार्कटिक रीजन में कौन कौन से जो एरियाज हैं वो आता है। तो पहला है अंटार्कटिक रीजन। तो साउथ पोल वाला जो रीजन हम नीचे से देखेंगे ग्लोब से, तो उसमें सारा का सारा ही ओशन है। तो ओशन होने की वजह से यहाँ पे कोई लैंड नहीं है। अगर हम शिप में ओशन में जाएंगे तभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 24 घंटे कोई सूरज दिखाई दे रहा है। तो सनरेज यहाँ पे कम आने की वजह से, यहाँ बिल्कुल ही ना आने की वजह से ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओशन भी जो है वो बर्फ़ में जमा रहता है। और दूसरा जो हमारा है जो आर्कटिक सर्कल है, इसमें काफ़ी सारा लैंड आ रहा है। नॉर्वे भी आ रहा है, रशिया का भी पार्ट आ रहा है, अलास्का भी आ रहा है, कनाडा का भी कुछ पार्ट आ रहा है, और ग्रीनलैंड भी है। तो इसमें हम जो है 24 आवर्स जो है सन देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक ओशन में आती हैं। तो इसमें है अलास्का है, रशिया का कुछ पार्ट है, नॉर्वे है, कनाडा का कुछ पार्ट है, ग्रीनलैंड है। इन कंट्रीज़ के कुछ पार्ट्स में से हम जो है 24 आवर्स जो है सन देख सकते हैं। और कभी इनमें कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रात होती नहीं है, रात में भी सूरज दिखाई देता है। ये पिक्चर जो है नॉर्वे से ली गई है, नॉर्वे में रात के टाइम पे ली गई है। इसमें पूरा दिन ही चढ़ा हुआ है रात को भी, तो इतनी रोशनी है सूरज की वजह से, 24 घंटे सूरज होने की वजह से। तो इसे हम बोलते हैं मिडनाइट सन।
तो इसीलिए जो नॉर्वे है उसे बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, जहाँ से रात को भी सूरज दिखाई देता है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो दिसंबर में सनलाइट जो है यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी और इस वाले एरिया में सनलाइट नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि जो एरिया में सनलाइट नहीं आएगी उसमें दिन नहीं चढ़ेगा, उसमें सूरज नहीं दिखेगा। आर्कटिक सर्कल में ये सिचुएशन होती है विंटर में, और विंटर्स में 6-6 महीने तक यहाँ पे दिन ही नहीं चढ़ता। जो कंट्रीज़ भी आर्कटिक सर्कल में आती हैं उनमें 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता। 6 महीने तक हम कह सकते हैं दिन चढ़ता ही नहीं है, पूरी 6 महीने रात ही रहती है। तो सेम सिचुएशन है अंटार्कटिक सर्कल की भी। तो जो 6 महीने होते हैं, समर होती है जो, तो इस एरिया में सूरज दिखाई नहीं देता। तो इसे बोलते हैं हम कि 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जाते हैं ट्रैवल करने, देखने के कैसे दिखते हैं दिन और रात। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, मिडनाइट सन क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाएं। थैंक यू वेरी मच।